हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवर स्टडी के हरियाणा जी के सुपर 30 सीरीज़ में। दोस्तों 30 क्वेश्चन लेके आए हैं आज भी दोबारा फिर से, और 30 में से आप सभी को देखना है कि 25 प्लस कौन लेके जाता है। जिसने 25 प्लस ले लिए, मान लियो हरियाणा पुलिस का पेपर उसका क्लियर होगा। अल्हड़ बीकानेरी खालिस्तान के जाने माने हिंदी और उर्दू के कवि थे। देखिए रस दे रखे हैं, श्रृंगार रस, आश्चर्य रस, शांत रस और इनमें से कोई नहीं। अल्हड़ बीकानेरी कौन से रस के जाने माने हिंदी और उर्दू के कवि थे? तो हिंदी और उर्दू के कौन से रस के थे? हास्य रस के कवि थे भाई। कौन से रस के थे दोस्तों? हास्य रस। तो इसका उत्तर आएगा बी। अपना स्कोर जोड़ दे रही हो और कमेंट में अपना स्कोर बताना है सबने। कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है। कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। ऑप्शन ए सैयद गुलाम भीख, दूसरा है मुरारी लाल शर्मा, तीसरा है भाई अल्लामा मोहम्मद इकबाल, चौथा है अल्ताफ़ हुसैन हाली। इबर हरियाणा वाले तुक्के मारेंगे, ये सुना नाम है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन हाली एक पानीपत से थे, उर्दू कवि थे। तो भाई अपना उत्तर होगा सैयद गुलाम भीख। सैयद गुलाम भीख। ये बात जो आवेगी अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो कविताएं हैं उनकी सुन लो। सफ़रनामा, कौन सी? सफ़रनामा। एक थी यादगार ए गालिब, यादगार ए गालिब। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन के लगभग चारों ऑप्शन जो काम के होंगे या पेपर में आए होंगे, सारे के सारे ऑप्शन मैं सोल्व कराऊंगा एक एक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र किसने लिखा था, जो भारत के शासकीय नृत्य का मुख्य स्रोत है? नाट्यशास्त्र किसने लिखा था, जो भारत के शासकीय नृत्य का मुख्य स्रोत है? वो लिखा था भाई भरत मुनि ने। किसने लिखा था? भरत मुनि ने लिखा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको अच्छे से समझ आया होगा। हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया था। हरियाणा जब 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कराया गया था, 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग कराया गया था दोस्तों, तो उस दिन हम किस आधार पर अलग हुए थे आप सभी को पता है। हम अलग हुए थे भाषा के आधार पर, क्योंकि जब पंजाब जो हमारा है, ना तो हमारी भाषा उनसे मिलती है और ना ही हमारा उनसे कल्चर मिलता है। तो भाषा के आधार पर क्या किया गया था, उनको अलग किया गया था हरियाणा को। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? तराइन, देखो भाई बात है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी दोनों के बीच में। चौहान जीता था इसमें 1191 में पहला युद्ध। फिर 92 में गौरी जीता था भाई। गौरी का साथ किसने दिया था? जयचंद ने दिया कि हाँ बरीद, लेकिन आया नहीं था। तो गौरी और जयचंद तारा समझ में आया होगा। तराइन की दूसरी लड़ाई किसने जीती थी? मोहम्मद गौरी ने। इसका उत्तर रहेगा ये। एक बात अगर मैं करूँ और थोड़ी सी इसे डीपली करूँ, गोविंद सिंह ने तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। ये गोविंद सिंह कौन है? पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था पहली लड़ाई में। तराइन का प्रथम युद्ध में गोविंद सिंह ने साथ दिया था। और ये जयचंद कौन है? जयचंद वो है जिसकी छोरी ने बजा के ले गया था। कौन? पृथ्वीराज चौहान। घोड़ा पर बैठ के आया था मुच्छाड़ा, तो बजा के ले गया था इसकी छोरी ने। अब बात आती जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। क्यों आया था? क्योंकि चंदावर के युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि गौरी पर दूसरा युद्ध किसने करवाया था? जयचंद ने, और साथ नहीं दिया था, इसलिए इसने इसको सुमेरिया फिर गेड़ के। हरियाणा व पंजाब की सीमाओं को विभाजित और निर्धारित करने के लिए खालिस्तान की स्थापना की गई थी। शाह आयोग की, सरकारिया आयोग की, हुकुम सिंह की, कोठरी की। देखो अभी बात आवा है कि जब सीमा आयोग का गठन हुआ था तो जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में हुआ था। जेसी शाह की अध्यक्षता में सीमा आयोग का गठन हुआ था, सीमाओं को विभाजित करने के लिए। इसे जेसी शाह आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एक बात करा अगर आप, तो जेसी शाह में 3 सदस्य थे इस जेसी शाह आयोग में, सीमा आयोग के गठन में। एक तो जेसी शाह खुद, एक कौन? एक एस दत्त, संजय दत्त मान लियो। एक एम फिलिप, ये 3 सदस्य थे। तो अपना उत्तर क्या होगा? शाह आयोग।
और हुकम सिंह की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था भाई, हुकम सिंह की सिफारिश पर गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में खालिस्तान ज़िले में एक अखिल भारतीय आयुर्वेदिक, मैं पहला क्वेश्चन करवा चुका हूँ, इसका उत्तर रेवाड़ी रहेगा भाई, इसका उत्तर क्या रहेगा, रेवाड़ी रहेगा। ठीक है, अब अम्बाड़ा की बात कर लें। अम्बाड़ा में एक मुलाना नामक शहर है, अम्बाड़ा में एक मुलाना नामक शहर है, और मुलाना में के है, मुलाना में तो हमने पता है कि महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है मुलाना। कहाँ, मुलाना। मेवात में क्या है, आसन खां मेवाती, आसन खां मेवाती नामक, यहाँ के है, यहाँ MDU है भाई, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, पंडित भगवत दयाल, PGI, सारा कुछ है भाई यहाँ। आगे चलते हैं। दिनांक 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा मंत्रिमंडल में कितने सदस्य निर्वाचित क्षेत्र हैं, कितने संसदीय, एक भाई बात है कि संसदीय 1 अप्रैल 2019 तक, तो कितने हैं, ऑप्शन है 10। लोकसभा के कितने सदस्य जाओ हैं, 10। हरियाणा की राजकीय भाषा, सॉरी सरकारी भाषा, हरियाणा की सरकारी भाषा है वही हिंदी। कौन सी भाषा है, हिंदी। या इससे पहले एक पहली भाषा तो हिंदी थी, दूसरी भाषा तमिल कर दी थी बंसीलाल जी ने, सेकंड भाषा का दर्जा दे दिया था तमिल का, उन आया आंधी होगी शायद भाई, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसको चेंज करके पंजाबी कर दिया था। तो हरियाणा की दूसरी भाषा कौन पूछा, तो कौन है, पंजाबी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा के एक प्रसिद्ध कवि और विनोदी हैं कौन भाई, कवि और विनोदी कौन हैं हरियाणा के प्रसिद्ध, तो मैंने तार्किक पहले भी बताया था, सुरेंद्र शर्मा है भाई, पहले 1-2 वीडियो में भी आ चुका है, सुरेंद्र शर्मा है। कपिल शर्मा तो हमने पता है कि कपिल शर्मा शो, TKSS द कपिल शर्मा शो इनका फेमस है भाई। इब पंडित नेकीराम शर्मा का तो हमने सुने है भी, पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी के नाम से संबंधित है, कैलंगा गांव भिवानी से इनका संबंध है, ये तो पंजाब से थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रोहतक से उर्दू और हिंदी में हरियाणा तिलक नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करी थी, किसने करी थी, देखिए हरियाणा तिलक का जब भी नाम आएगा पंडित आँख में के श्री राम शर्मा का लगा दियो, पंडित श्री राम शर्मा भाई की बात आओ। पंडित नेकीराम शर्मा ने करी थी संदेश नामक पत्रिका, कौन सी पत्रिका, संदेश नामक पत्रिका। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आगे वाला। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से लिखित में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है। महेंद्रगढ़ जिले में स्लेट, लोहा, कोयला, बॉक्साइट, स्लेट, लोहा, कोयला, बॉक्साइट क्या किया जाता है, तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों स्लेट। क्या रहेगा, स्लेट रहेगा। महेंद्रगढ़ को खनिजों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है भाई, वन्यजीव अभ्यारण्य है 8। राष्ट्रीय उद्यान की बात जब चला है, राष्ट्रीय उद्यान है 2, वन्यजीव अभ्यारण्य है 8। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं भाई, 8 हैं। हरियाणा में उत्तरी सीमा पर अवस्थित है, उत्तर की सीमा देखो जो कर अपना हरियाणा यो है, मान लो यो नॉर्थ है, यो ईस्ट है, यो वेस्ट और यो साउथ। उत्तरी सीमा पर या तो पंजाब है और या हिमाचल है, इधर तो दिल्ली है, यूपी है, यहाँ राजस्थान है और यहाँ भी राजस्थान है, तो पंजाब और हिमाचल इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारकंडा नदी खालिस्तान से निकलती है, मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है भाई, मारकंडा नदी निकलती है, आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है मारकंडा, तो इसका उत्तर रहेगा शिवालिक की पहाड़ियाँ। टांगरी कहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, टांगरी नदी निकलती है मोरनी की पहाड़ियों से। हरियाणा राज्य में लगभग कितना वन क्षेत्र है, तो लगभग है भाई 1500 वर्ग किलोमीटर, लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा में विधानसभा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र फरीदाबाद है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, फरीदाबाद है। हिसार में के हैं सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। जींद हरियाणा का हृदय कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता निकटतम पूर्ण संख्या में तो कितनी प्रतिशत महिलाएं पढ़ी लिखी हैं हरियाणा में? तो 66%। 2011 की जनगणना एक तो बढ़ गई होगी भाई, तो 10 साल में बहुत कुछ बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस शहर को, देखो बुनकरों का शहर कहा जाता है? पानीपत को। किसको कहा जाता है दोस्तों? पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। पानीपत को प्राणप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता है, प्राणप्रस्थ। सेना का लगभग जितने कंबल अफगानी फौजियों के 80% कंबलों का कहाँ से होते हैं निर्यात? यहीं से होते हैं। रोहतक को क्या कहा जाता है? रोहतक को शुगर सिटी भी कहा जाता है, शुगर सिटी के नाम से। फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? फरीदाबाद को फरीद की नगरी, बाबा फरीद की नगरी, उद्योग नगरी। रेवाड़ी को पित्तल नगरी कहते हैं भाई, पित्तल नगरी भी कह देते हैं, वीर भूमि भी कह देते हैं। ठीक है। खालिस्तान नृत्य रूप में प्रश्न और उत्तर के रूप में होते हैं, जो अगर प्रश्न उत्तर पूछे जावे हैं तो अपना ऑप्शन दे रखे हैं लूर, फाग, रासलीला, झूमर। उत्तर होगा भाई लूर नृत्य। लूर नृत्य में क्या करा जावा है? प्रश्न उत्तर पूछे हैं। तो ये बात आओगे अगला को ऑप्शन जो है फाग। यह नृत्य के रहा है होली जब 15 दिन पहले शुरू हो जाए और लुगाई छोरी नाचा करा भाई होली तो पहले 15 दिन पहले। रासलीला के वह है उत्तर प्रदेश की सीमा के लगते जिले में हुआ भाई, ब्रजभूमि से आया है। और झूमर के है नृत्य स्त्रियों द्वारा कराया जावा, इसलिए हरियाणा का गिद्धा भी कहते हैं। मैंने नृत्य की क्लास कराई थी, तरतीब बताया भी था। हरियाणा का गिद्धा भी कहा जाता है झूमर को, ठीक है। और ये ब्रजभूमि से आया और ख़ासकर यूपी से लगते जो ज़िले हैं उनमें करा जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के शासनकाल में टोडरमल कौन से भूमिका पर थे? क्या भूमिका पर थे? वित्त मंत्री थे भाई टोडरमल। क्या थे? वित्त मंत्री। जो कैप्टन अभिमन्यु था नहीं पीछे खट्टर है, तो वित्त मंत्री था वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य के नाम से जाना जाता है। देखो बहु का मतलब होता है ज़्यादा, धान्य का मतलब होता है फसल। तो ज़्यादा फसल होगी तो मतलब पर्याप्त अनाज की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्याप्त अनाज की भूमि। भाई यहाँ फसलें बहुत अच्छी होती थी। हरियाणा का कौन सा स्थान हिंदुओं के लिए एक महान तीर्थ स्थल और भगवत गीता का जन्म स्थान है? देखो बात जब अपना हरियाणा में 22 ज़िले हैं, ध्यान से समझिए मेरी बात ने। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अगर किसी ज़िले को घूमने आते हैं तो वो है कुरुक्षेत्र। तो हरियाणा भगवत गीता का जन्म स्थान भी है, कुरुक्षेत्र है। और सबसे कम की मैं बात करूँ, सबसे कम घूमने आते हैं फतेहाबाद को। ध्यान से समझ लियो मेरी बात, फतेहाबाद को घूमने आते हैं। करनाल की बात है, राजा कर्ण की नगरी है भाई। पानीपत बताया था प्राणप्रस्थ है। पिंजौर का पंचमपुर नाम था प्राचीन, तो यहाँ 2 करोड़ वर्ष पुरानी एक वह भी पाई थी खोपड़ी भी। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के कारण क्या नाम दिया गया था? लाला लाजपत राय को उनके स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका के हिसाब से उनको पंजाब केसरी कहा गया था, क्योंकि भाई उनका मेनली तो संबंध हिसार से रहा था भाई। संबंध मतलब ये कह रहा हूँ कि उनका जो कार्यस्थली है, ये जो भी काम करने का जो भी था, तो पंजाब से रहा था। सॉरी, पंजाब से नहीं, हिसार से रहा था। तो पंजाब केसरी, क्योंकि जब आप पंजाब के हिस्से थे। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा केसरी तरह नवेरा है नेकीराम शर्मा को कहा जाता है। हरियाणा सरकार की पौधागिरी योजना को रोपने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए तथा पहले 3 वर्षों तक उनकी देखभाल करने के लिए आरंभ करी गई है। किसका खतर भाई? पौधे लगाओ। सरकारी स्कूलों में मास्टर और मैडम उनके गले पड़े रहे हैं, बड़का के पेड़े लगाने हैं, संभाल करनी है। तो कक्षा 6 से 12 के छात्रों को, कक्षा 6 से 12 के छात्रों को HSHDB देखो भाई, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड HSHDB का नाम है। और इसका अध्यक्ष कौन हो? सबने पता है। इसका अध्यक्ष जो होता है वो है मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। ये तम नवेरा कौन है? मनोहर लाल खट्टर साहब हैं, KHTR खट्टर साहब जो हैं इसके अध्यक्ष हैं HSHDB के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल जींद का छोरा भाई खालिस्तान में भारत का प्रतिनिधित्व करा है। देखो एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसने 2 खेलों में भारत को रिप्रेजेंट कराया है। तो इन्होंने कराया है भाई किसको, शतरंज में कराया है, चेस खेलिया करता तो आप सब ने पता है। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप। तो इसका संबंध करता है जींद जिले से है भाई। कहाँ से है? जींद से है। वर्तमान हरियाणा में श्रम और रोजगार मंत्रालय किस दौरा है? दुष्यंत चौटाला के पास। दुष्यंत चौटाला भाई कहाँ से एमएलए हैं भाई? उचाना से। कहाँ से हैं भाई? उचाना से। उचाना वाला बालक देखने लग रहे हो कि कमेंट कर दियो। तारा हल्का में खूब विकास कर रखा है इसने। दुष्यंत चौटाला कहाँ से एमएलए हैं भाई? उचाना से। वीरेंद्र सिंह को रहा था, चौधरी वीरेंद्र सिंह, बांगर का शेर कह दें इसने। पथराला बांध भाई, पथराला बांध किस नदी पर है? सोम्ब नदी पर है दोस्तों, सोम्ब नदी पर है। और मसानी बांध कहाँ है? मसानी बांध है साहिबी नदी पर। साहिबी नदी पर कौन सा बांध है भाई? मसानी, मत्ता मसानी। मसानी। ओटू बांध कड़ा है? ओटू बांध है गग्गर नदी पर। ये फेमस क्वेश्चन था भाई। ओटू बांध मैं सोचा बता दूँ गले, गग्गर नदी पर है ओटू बांध। अरावली पहाड़ी हरियाणा के कालिस्तान भाग में पाई जाती हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, वीडियो ने शेयर कर दियो, गदाके ठा दियो, बस आग ला दियो शेयरिंग की। अरावली पहाड़ी हरियाणा के खालिस्तान भाग में पाई जाती हैं। हरियाणा के कौन सा भाग में पाई जाए? अरावली पहाड़ी दक्षिण में। और शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी उत्तरी भाग में पाई जावा है। कौन सा भाग में? उत्तरी में। अरावली दक्षिण में। याद रखियो। वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, चैनल ने कर दियो सब्सक्राइब। इस तरह की वीडियो डेली आऊँगी। और हरियाणा पुलिस की तैयारी गजब की करवा दूंगा। मैथ की क्लास शुरू होने वाली है 1-2 दिन में, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कुछ कारण है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू, टेक केयर, घर आ रही हो, सुरक्षित रहिए। 2-4 दिन में 5-7 दिन में बीमारी कट जाएगी। बस, धन्यवाद।